मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, एक माँ की मेहरबानी चाहिए। माँ का आशीष मिला। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, एक मुझे मुनव्वर राणा का शेर याद आता है और वो शेर थोड़े अलग अर्थों में मैं बताना चाहता हूँ। हम माँ की वंदना क्यों करते हैं? आप अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, लखावत जी बैठे हैं, सोमरतन जी बैठे हैं, राजनीति के लोग हैं, आपके गोयल साहब बैठे हैं, सीताराम जी, ये व्यापार के लोग हैं। इनके पास राजनीति का, देश का मकान है, उनके पास देश की दुकानें हैं। मैं आपको बताता हूं हम क्या हैं। 2 लाइन लिखते हैं मुनव्वर राणा, और शायद इसलिए हमें माँ की वंदना करनी पड़ती है कि किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई। साहित्य और कलम का बेटा समाज में सबसे छोटा होता है, तब हम माँ की वंदना करते हैं। और आप तालियां इस बात पर बजा देना कि हम साहित्य के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां आपके समक्ष हैं कि किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकाई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। माँ की वंदना करना बहुत पुण्य का काम है। कहीं और लिखता है शायर कि कश्ती मेरी जब सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और एक शेर मुझे इस बात पर और याद आ गया, बुलंदी देर तक कब किस शख्स के हिस्से में रहती है। लखावत साहब, आपने बहुत बड़े बड़े पद पाए, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहता हूं, बुलंदी देर तक कब किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और इस बात पर तालियां मत रोकिएगा, इसलिए कहता हूं दोस्तों, आप ही वो लोग हैं, जब मैं ठाके बांटता हूं किसी ग्राउंड में तो आप मुझे सीटियों से पलकों पर उछाल लेते हैं। जब मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि एक संस्कार की धारा बहे, एक संस्कृति के पोषण और अजमेर का दायित्व निभा सकूं, उसको भी समेट लेना। बुलंदी देर तक कब किस शख्स के हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है, ये ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता। जब तक घर ना लौटूं, मेरी माँ सजदे में रहती है, मेरी माँ सजदे में रहती है, मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ की वंदना हमने 9 दिन पूजाएं की हैं। आप में से कितने लोग ये कारण जानते होंगे, मुझे नहीं पता, कि क्यों होती है नवरात्रि की पूजा, क्यों करते हैं हम 9 दिन पूजा, क्या वजह है? क्या केवल डांडिया करने के लिए, उल्लास पर्व बनाने के लिए? नहीं, मैं बताता हूं कारण। अगर आपको लगे तो इस कारण को साथ लेकर चले जाना, क्योंकि आप जितने भी लोग बैठे हैं मुझ सहित 9 दिन इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हमारी मां ने हमें 9 दिन गर्भ में रखा था, हम उसका ऋण उऋण करते हैं। 9 महीने, क्षमा करें। और आइए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोग व्यवस्थित हो गए हैं, गीतों के मनोविज्ञान में आ गए हैं। मैं पहले गीतकार को बुलाना चाहता हूं, लेकिन एक बात कह देता हूं, शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार गीत सुन रहे होंगे। मुझसे कहा बोली फिल्मी गीत हैं, गाने हैं, संगीत है। दोस्तों, गीत ऐसा कुछ नहीं है, संगीत उसे संवर्धित करता है, ये सच है, आपके कानों तक पहुंचाता है, आपके मनोरंजन के स्तर तक पहुंचाता है। लेकिन सर्जक जब गीत लिखता है, सृजन जब किसी चीज का होता है, तो उसकी पावनता होती है। वो पावनता जस की तस आप तक पहुंचाने का संकल्प लेकर हम आए हैं। गीत जन्म लेता है, गीत जन्म लेता है जब रूप सामने होता है, गीत जन्म लेता है जब मन सपनों संग सोता है, गीत जन्म लेता है जब ग्वालन की गगरी फूटती है, गीत जन्म लेता है जब कोई प्रियतमा रूठती है, गीत जन्म लेता है जब हाथों की मेहंदी रचती है, गीत जन्म लेता है जब द्वारे सहनाई बजती है, गीत जन्म लेता है जब महावर का रंग चढ़ता है, और गीत जन्म लेता है जब उसको गीतकार पढ़ता है। मैं वहां भी आ जाऊंगा, मैं जानता हूं क्यों छेड़ रहे हैं, लेकिन आखिरी बात कहता हूं, गीत जन्म लेता है जब उसको गीतकार पढ़ता है, और गीत जन्म लेता है जब संगे मरमर मुस्कुराता है, गीत जन्म लेता है जब चांद झील में नहाता है। मैं इस जन्मे हुए गीत को
सौंप रहा हूं आपके हाथ में। आइए हम मिलकर बजाएं तालियां इस गीत गुलजार की रात में, गीत गुलजार की रात में।